जय श्री हरि। जिस समुद्र की गहराइयों से जन्मा एक असुर देवताओं की भी शक्ति को चुनौती दे रहा था, शुक्राचार्य ने उसे माया दी, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अब समय था उसके राज्यरोहण का। वहीं देवलोक में जन्मी एक अनुपम स्त्री, जिसकी सुंदरता स्वयं विधाता ने संजोई थी, वृंदा। पद्म पुराण के उत्तरखंड की इस अगली कथा में जानते हैं जालंधर का राज्यारोहण, असुरों का एकत्र होना और वृंदा के साथ उसका विवाह। श्लोक 36 में कहा गया है, शास्त्र अस्त्र विद्या अन्यास्य विधिना अवधि सुनवे यदन्य यत सकलम तस्मै आख्यातम कविना तदा। समुद्र पुत्र जालंधर को विधि पूर्वक शास्त्र अस्त्र शस्त्र विद्या और अन्य समस्त विद्याएं भी सिखाई गई। जो भी योग्य था सब कुछ। समुद्र ने केवल शक्ति नहीं दी, अपितु ज्ञान, अस्त्र विद्या और नीति का संपूर्ण ज्ञान भी उसे दिया गया। यह उसे एक पूर्ण शासक और योद्धा बनाता है। ततो जालंधरम पुत्रम विसिच्यार्णवो ययौ स्वस्थानम दिव्यदेहेन नदीभिः परिवारितः। जिसका अर्थ है, फिर समुद्र ने अपने पुत्र जालंधर का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक कर दिव्य देह धारण कर नदियों से घिरा हुआ अपने स्थान को लौट गया। यह श्लोक जालंधर के राज्यारोहण का वर्णन करता है। अब वह राजा बन चुका है और समुद्र देव अपने लोक लौट जाते हैं, मानो पिता अपने उत्तराधिकारी को सिंहासन सौंपकर संतुष्ट हो। श्लोक 38 में कहा गया है, दृष्ट्वा जालंधरो दिव्यपूर्णं गोपूर्णमंडितं व्यचरत् सह शुक्रेण द्विजसंगे सुपूजितः। अर्थात दिव्य गोपूरों से युक्त अपने नगर को देखकर जालंधर ने शुक्राचार्य और ब्राह्मणों के साथ वहाँ भ्रमण किया, जहाँ उसका स्वागत पूजन के साथ हुआ। दोस्तों, राज्याभिषेक के बाद नगर का वैभव देखा गया। यह जालंधर का गौरव और उसका गुरु शुक्र की उपस्थिति दिखाता है। श्लोक 39 में कहा गया है, तस्मिन्नन्तरे दैत्याः पातालस्था महाबलाः प्राप्ता जालंधरं सर्वे कालनेमी पुरोगमः। जिसका अर्थ है, इसी समय पाताल में रहने वाले महाबली दैत्य कालनेमी के नेतृत्व में जालंधर के पास पहुँचे। अब जालंधर की सत्ता को मान्यता मिलने लगी। पाताल लोक के असुर उसे अपना नेता मानने लगे और उसके पास एकत्र होने लगे। यह शक्ति के केंद्र की ओर आकर्षण का प्रतीक है। श्लोक 40 में कहा गया है, ततो महाबला वीरा बलम क्षिरोद सन्निभम तस्य शुंभासुरम दैत्यम सेनापतिम कल्पयन। जिसका अर्थ है, फिर उन वीर महाबली असुरों ने समुद्र समान विशाल सेना बनाई और उसमें शुंभ नामक दैत्य को सेनापति नियुक्त किया। शुंभ को सेना का प्रमुख बनाना यह दर्शाता है कि जालंधर का सैन्य बल अब संगठित और घातक हो चुका है। यह भविष्य के युद्धों की भूमिका है। बलम स्ववशगम कृत्वा कृत्वा भुवि स्थिरम जलम।
जलंधर अस्तदा राज्यम पितृदत्तम चकारसः, जिसका अर्थ है बल को अपने नियंत्रण में कर भूमि पर समुद्र को स्थिर कर जलंधर ने अपने पिता द्वारा किए गए राज्य पर शासन करना प्रारंभ किया। यह श्लोक प्रतीकात्मक है। जालंधर ने जल को भी अपनी सत्ता में कर लिया। वह स्थूल जल और अस्थिरता को स्थिरता में बदल चुका है। अब वह एक संगठित और अस्थायी शासक बन चुका है। श्लोक 42 में कहा गया है, पत्रांतरे अप्सरा काचित् स्वर्णे त्यासित पुरा दिवि तस्याः क्रौंच प्रसादेन वृंदा नाम सुता अभवत्। इसका अर्थ है, इसी समय स्वर्ग में स्वर्णा नाम की एक अप्सरा थी, जिसके क्रौंच नामक प्रसाद में वृंदा नामक पुत्री उत्पन्न हुई। यहाँ वृंदा की उत्पत्ति का संकेत है। स्वर्णा जैसी अप्सरा की कन्या वृंदा भविष्य में एक अद्भुत नारी शक्ति का प्रतीक बनेगी। श्लोक 43 में कहा गया है, धात्रा विभव संयुक्तम सौंदर्यम यत्कृतं पृथक् तत्तदेक गतम द्रष्टुम वृंदागात्रम विनिर्मितम। अर्थात विधाता ने जो सौंदर्य पृथक पृथक रचा था, उसे एकत्र करके वृंदा के शरीर में बसाया। दोस्तों, वृंदा को एक संपूर्ण सौंदर्य की मूर्ति बताया गया है। वह केवल सुंदर नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी की रचना की चरम अभिव्यक्ति है। श्लोक 44 में कहा गया है, ताम वृंदामती चार्वंगी प्रमादम जन मोहिनी स्वर्णा जालंधर स्यार्थे ददौ शुक्राय याचते। अर्थात उस अनुपम मोहिनी वृंदा को स्वर्णा ने जालंधर के लिए शुक्राचार्य को याचना करने पर सौंप दिया। दोस्तों, अब यह कथा वह मोड़ आता है जहाँ वृंदा जालंधर की पत्नी बनती है। लेकिन यह विवाह केवल प्रेम नहीं, रणनीति का भी अंग है। वृंदा की पतिव्रता शक्ति आगे चलकर जालंधर को अजेय बनाएगी। दोस्तों, और इस प्रकार समुद्रपुत्र जालंधर बना असुरों का सम्राट और वृंदा देवताओं की चिंता का कारण बनने वाली परम पतिव्रता नारी। यह केवल विवाह नहीं था, यह शक्ति और माया के मिलन की शुरुआत थी। आगे क्या होगा जब वृंदा की पतिव्रता शक्ति देवताओं की योजना को विफल करने लगेगी? क्या शिव इस माया जाल में उलझेंगे? जानिए अगले भाग में पद्म पुराण की अद्भुत और रहस्यमयी कथा के साथ। हर हर महादेव।